झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र का पहला दिन। इस मौके पर विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायक हेमंत सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीतिक, सामाजिक और कला के क्षेत्र से जुड़े और ओडिशा रेल दुर्घटना और मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वालों के लिए शोक संदेश पढ़ा। इसके बाद एक के बाद एक नेताओं ने जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। शोक प्रकाश के साथ ही कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सोमवार यानी 31 जुलाई 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है। बता दें कि सत्र 4 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पक्ष विपक्ष की तरफ से कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, लेखक और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल 2023 को हो गया। उन्होंने वर्ष 2019, 2014, 2009 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर और आदिवासी बेटियों की हत्या का मुद्दा उठाया और सरकार से इसकी जांच की मांग की है। विपक्ष के विधायकों ने सुभाष मुंडा हत्याकांड की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक जो हैं सदन के बाहर किस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को सदन के अंदर उठाना चाहता है, आज उन मुद्दों को जाहिर कर रहा है सदन के बाहर। बोल रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं? इस मुद्दा हमारा वही है, राज्य की विधि व्यवस्था और नियोजन नीति, 1932 का खतियान का क्या हाल, क्या स्थिति है। मुख्य रूप से यही मुद्दा। हमारे मुद्दे पुराने ही हैं। राज्य की विधि व्यवस्था जो चरमरा गई है इनके कार्यकाल में, और जिस तरह से यहाँ के युवा, बेरोजगार छात्र, पढ़े लिखे लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लाखों की संख्या में लोग खड़े होकर युवा उग्र आंदोलन करने के पक्ष में हैं। के अलावा और क्या मुद्दे होंगे? इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस राज्य में मुद्दे ही ये जन विरोधी सरकार है। ये नियोजन पर बात बोले, जो आप बोले थे कि ये नियोजन देंगे, आप सुरक्षा का बात बोल रहे थे। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे कोयला का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, पत्थर का लूट हो रहा है, आदिवासी का किस तरह से हत्या हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बोलने में भी शर्म आ रहा है, रेप की घटना घट रहा है। ये जन विरोधी और अंधी गुंगी बहरी सरकार है। हत्या की सीबीआई जांच कराओ। ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये सीबीआई जांच हम लोगों ने इसलिए मांगा है कि भाई ये राज्य सरकार इतने सारी घटनाओं का कहीं कुछ नहीं कर पाने के कारण आज पूरी तरह से विफल है, और राज्य सरकार को इसका माफी मांगना चाहिए और इसको सीबीआई को देना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विपक्ष लगातार मुद्दों को सदन में गरमाने की कोशिश कर रहा है। साथ में आज सदन जिस तरीके से गर्म होगा, पूरा मानसून सत्र में विपक्ष जिन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा, आज शुरुआत शुरू हो गई है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। विधानसभा में बीजेपी के सचेतक बिरंची नारायण ने भी विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मुद्दे को की सीबीआई जांच की मांग करानी चाहिए। चल रहा है पिछले 3.5 साल से संथाल परगना में जो आदिवासी बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे थे, लगातार हो रहे हैं, टुकड़ों में काटा जा रहा है। अब तो राजधानी रांची भी सुरक्षित नहीं है, रोज गोलियां चल रही हैं। परसों सुभाष मुंडा की हत्या हुई, कल अजय मुंडा पर गोली चली, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ झारखंड में जो संगठित अपराध हो रहा है उसके सरगना हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री, और वो जमीन लुटवाने में लगे, उनकी टीम जमीन लुटवाने में लगी है। इसलिए सारे हत्याओं का दौर चल रहा है। 1 मिनट भी ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच की मांग पार्टी करती है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही विपक्षी विधायकों के तीखे तेवर दिखाई दिए। विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार ने भी जवाब देने की तैयारी की बात कही। सरकार है और सरकार को जो उचित लगता है वह करने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार जो भी करती है अपने विधि विभाग से सलाह लेती है। विधेयकों के मामले में महाधिवक्ता से सलाह लेती है। तो एक बार जब राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया है
तो सरकार को इतना ही देखना चाहिए कि हम जो विधेयक के रूप में जो भी विषय लाना चाहते हैं फिर से सदन में, वे संविधान के प्रावधानों के कितने अनुकूल हैं। और रायशुमारी जो की गई है उस अब है सो पर्यवेक्षक महोदय जो आए थे और प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। तो क्या 4 घंटे में सहमति नहीं बन रही? बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, इतना समय लग गया। देखिए, अब ये जो है कोई भी चीज सोच समझ के किया जाता है ना, समय तो लगेगा ही। क्या लगा धोखा कहाँ मिला? पटेल जी क्या लगा? क्या बात कर रहे हैं? किसने कर दिया? जेपी भाई कहाँ हो गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो अखबार के माध्यम से आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हमको? सर, कल विधायक दल के नेता नहीं, आपके नेता ने कहा कि हम ला रहे हैं। अभी सरयू राय जी कह रहे हैं कि अगर आप ला रहे हैं तो कहीं से तैयारी से लाइए। अगर आप इस तरह से लाएंगे कि उसको न्यायपालिका में भी चुनौती दी जा सके तो। मैं उस समय, जिस समय मीटिंग हुई थी, इधर भी है, उस समय मैं था नहीं, इसलिए ऑथेंटिक अधिकृत रूप से मैं नहीं बता पाऊंगा। विधि व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के विधायकों की राय अलग अलग नजर आई। अनूप सिंह ने जहां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के ही विधायक इरफान अंसारी ने इससे ठीक उलट अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पर जब देखिए एक अपराधी क्राइम करता है तो क्राइम में वो किसी भी हद तक जा सकता है, और कमल भूषण जी का जो मामला है उसमें ये तीसरा मर्डर उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए, या फिर सीआईडी जांच होनी चाहिए, या फिर इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। साथ ही तो सीबीआई जांच की मांग करिए। तो हम लोग भी कर रहे हैं। ये बस विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये सत्ता में बैठे हुए विधायकों का भी मुद्दा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, और सीएम साहब ने संज्ञान लिया है, तभी तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। मांग कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में जिस प्रकार हमारी बहनों के साथ दुर्दशा हुआ, देश संसार हुआ, बहनों को नोचा गया गिद्ध की तरह, क्या नहीं किया गया, हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर झारखंड की, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अब कोई घटना घटा है तो इसकी मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं, पूरी टीम जांच कर रही है, और इतना यकीन मानिए कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस के सवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मणिपुर और दूसरे राज्य नजर आ रहे हैं, जबकि झारखंड में हर दिन मणिपुर जैसी घटना घट रही है। एकदम निंदा करते हैं हम, और उस पर दल से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं उस पर पहल करनी चाहिए, ताकि हम समाज के नेतृत्व करते हैं, समाज का एक लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं, तो हमारी यह जवाबदेही बनती है। तो उसी तरह इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही सरकार के पास है, और सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए। और इस बीच दुमका से बड़ी खबर है, जहां 3 अज्ञात अपराधियों ने गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।